ओपीएस तो लागू कर दिया ना। लागू करना और फील्ड में आ रहा है लोगों को पैसा। आप बताइए। आप आ रहा है वो देखिए सदन के पटल पे रखा, कोई नहीं आया अभी। नहीं, इम्प्लीमेंट तो हमने खुद देखा। परसों आए मुख्यमंत्री, 33 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी हो गया लोगों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा वहां से अपने मंच से कहा। जो चाची की मूछें होती तो मैं चाचा नहीं कहता। तो बोलने का मतलब है, कहने को तो बहुत कुछ है, जो है हम लोग कह सकते हैं। स्वागत आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए काफ़ी पहले तो यहाँ पर अभी विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी यहाँ पर आने वाले हैं और यहाँ पर हमारे साथ कंवर जी मौजूद हैं। अधिवक्ता सरकाघाट में काफ़ी ज़्यादा हमारे को आप लगते हैं, हर चीज़ की जो टेक्निकल नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये जो आपके अंदर जो स्किल्स हैं, पहली एक बात बताइए। एक तो हमारे को ऐसा लगता है कि अधिवक्ता से ऊपर उठकर कुछ स्किल्स जो हैं आपके अंदर काफ़ी अच्छी हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, बात मैं मानता हूँ कि बात स्किल की नहीं है। जो अवेयरनेस है वो प्रत्येक व्यक्ति को जो समाज के प्रति है, चाहे वो किसी क्षेत्र से जुड़ा हो, उसको होनी चाहिए। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो कोई और क्षेत्र है, लेकिन विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र से जो है वो सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी आए थे 2 दिन पहले, बोला कि जयराम ठाकुर जी ना और उनके सांसद डरते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो सांसद हैं प्रधानमंत्री से डरते हैं कि एक विशेष राहत पैकेज देने की बात से डरते हैं। क्या कहेंगे आप इससे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये टिप्पणी जो है वो बिल्कुल राजनीतिक है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पूरा सरकारी अमला उनके पास है, वो विद फैक्ट्स कहते, वो कहते कि हम जो ये फंड इशू कर रहे हैं ये कहाँ से आया, और जो जितने भी ये फंड इशू कर रहे हैं वो क्या केंद्रीय सरकार दे रही है, उसको जो है पटल पे रखते। बाहर लोगों के बीच में बरगलाते वो राजनीति करना आसान है, लेकिन जो केंद्रीय मदद आई है उसको सच्चे मन से स्वीकार करें, और अगर और आवश्यकता है तो एक सही पटल पे रखें, सही जगह पे रखें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 4300 करोड़ रुपया कहा गया कि दिया गया, उसमें से 33 करोड़ मंडी को दे दिया गया। ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने अपने बजट से अकोमोडेट करा, सेंटर से कोई मदद नहीं है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, सबसे पहले जब सरकार बनी तो इन्होंने आर्थिक स्थिति का रोना रोया। फिर मंडी अकेले, एक जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास एक फाइनेंशियल जो कमेटी होती है, उनको पूरा पता होता है कि उन्होंने कितना कितना धन कहाँ पे आवंटित करना है। इसका अर्थ है कि केंद्र से जो राशि मिली हुई है उसी को आवंटित कर रहे हैं, लेकिन कम बजट का रोना रो रहे हैं। अच्छा वकील जी, आप अधिवक्ता जी, ये बताइए कि आज उत्साह बढ़ा लोगों के बीच में जयराम ठाकुर जी से मिलने का, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता है, और जो हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी, उनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह इन 9-10 महीनों में ही लग गया है। जनता के उत्साह को देखते हुए लग रहा है। कौन सा प्रश्न चिन्ह, किस चीज़ का? 10 वादे किए उन्होंने, उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ। कौन से वादे? उनके वादे देखिए आप, उन्होंने 10 ओपीएस तो लागू कर दिया ना। लागू करना और फील्ड में आ रहा है लोगों को पैसा। आप बताइए। आप आ रहा है वो देखिए सदन के पटल पे रखा, कोई नहीं आया अभी पहले जो लड़की, एक बेटी पैदा होने के लिए एक बच्ची होती थी, उसके लिए जो उन्होंने फंड रखा हुआ था 35 हज़ार के करीब में रखा हुआ था, वो कर दिया 2 लाख, एक बच्ची पे 2 लाख और 2 पे 1 लाख। नीतियां तो बना रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा वो ग्राउंड पे कब आएंगी, वो धरातल पे कब लागू होंगी? महिलाओं के लिए जो उन्होंने नीतियां बनाई वो नहीं लागू हो रही है। बनाने के लिए वो बहुत सी घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता में वो इम्प्लीमेंट कब होंगी? नहीं, इम्प्लीमेंट तो हमने खुद देखा। परसों आए मुख्यमंत्री, 33 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी हो गया लोगों को। मुख्यमंत्री जी ने कहा वहां से अपने मंच से कहा, प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी जो चाची की मूछें होती तो मैं चाचा नहीं कहता। तो बोलने का मतलब है, कहने को तो बहुत कुछ है, जो है हम लोग कह सकते हैं, लेकिन वो पटल पे कब आ रहे हैं? कहने को उन्होंने ओपीएस कहा, कहने को उन्होंने जितनी सारी घोषणाएं की, उसके पश्चात मैं सबसे पहला प्रश्न यह करना चाहूँगा कि उन्होंने जो क्राइटेरिया फिक्स किया मकान बनाने के लिए, 50,000 पर एनम की उन्होंने रखी हुई है शर्त। तहसीलदार के पास जाएंगे आप तो वो इशू नहीं करते हैं आपको इससे कम का जो है इनकम सर्टिफिकेट। वो आदेश आए हुए हैं सरकार के, क्यों? क्योंकि ऊपर से उससे जो है वो इंडिजेंट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, तो वो नहीं होता, टेक्निकलिटी है इसमें। मैं बीइंग एडवोकेट बोल रहा हूँ, और इस चीज़ को मैं तर्कों के साथ विद फैक्ट्स रख रहा हूँ कि आप बना के दिखाइए 35,000 का और 50,000 का इनकम सर्टिफिकेट बना के दिखाइए। पटवारी 400 रुपया इनकम देता है ज़मीन की,
उसके बाद विद एफिडेविट आप 30,000 भी देते हैं, तहसीलदार उसको नहीं बनाते हैं। तो मतलब ये बोलने का मतलब है आपका सारा कि जो सरकार की नीतियां हैं वो धरातल पर जो है सरकार नहीं उतार पा रही है, आप सीधा ये इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बिल्कुल भी धरातल पे नहीं उतर पा रही हैं। इनके अधिकारी कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। मीडिया में कहने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा लेना आसान है, लेकिन इन नीतियों को जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कैसे माना जाएगा। धन्यवाद सर आपका हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये देखिए हमारे साथ कंवर जी मौजूद थे, इन्होंने कुछ आरोप तो लगाए, परंतु अब बात देखने वाली होगी कि कहीं ये राजनीति की लड़ाई में चाहे कांग्रेस और भाजपा की बात करें, आम आदमी को कितना फ़ायदा मिलेगा। और जैसे कि अभी आपने देखा कि मंडी से तो मिल गया, आने वाले समय में क्या मिलेगा, तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।